नमस्ते नमस्ते, चलो चलो चलो। ये बना लिया सबने? रंग बिरंगा पोत लिया? चल भाई। ये तो जल्दी आ गई, 2 दिन बाद ही। सही है। तुम्हारा कल का क्रिकेट फिर शाम को कि सुबह? दोनों टाइम में? कल तो छुट्टी है नहीं, कल तो बुला दूँ मैं, इसलिए है ना। मैं आगे छुट्टी कर दूँगा किसी बीच में, इस वजह से भी। अच्छा, 2 दिन खेल लेना, मैं बताऊँ ट्यूसडे को और वेडनेसडे को छुट्टी कर दूँगा उस दिन। कल तो बुला ही दूँगा वैसे, है ना। हाँ भैया, मुझे ज़रा टॉपिक का नंबर बोलो। हालांकि मुझे पता है, देख लो पहले सारे। रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में चौथा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 बातें, ग्लास स्लैब और प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे कम डेविएट होने वाला कलर कौन सा है? सबसे कम भटकने वाला लाल। और उसके पीछे का रीज़न कौन है? उसकी वेवलेंथ सबसे कम भटकता है जो। इधर इस पे आ जाए, इन पे ये बैठ जाएंगे, हो जाएंगे एडजस्ट। हाँ, ये उधर शिफ्ट हो जाओ ना, इधर घूम के आ जाए फिर। हाँ, तो सबसे कम भटकने वाला कलर कौन सा है? रेड। और सबसे कम भटकने का रीज़न क्या है उसका? वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, इसीलिए जंप मार मार के चलेगा, तो वो किसी पकड़ में नहीं आता। ठीक है, अपन लोग अब जो शुरू करेंगे दैट इज़ लेंस। ठीक है, लेंस को थोड़ा ध्यान से तब्दीली से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ। अक्सर बहुत से लोगों से पूछा जाता है ना, तो ऐसे वो मुंह उसका खड़े रह जाते हैं और समझ में नहीं आता कुछ भी। क्या डिफरेंस है लेंस में और मिरर में, ये बताओ। सिंपल सवाल, लेंस में और मिरर में क्या अंतर है? बहुत लॉजिकल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस कंसेप्चुअली इंसान थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए बताने के लिए। कोई अंदाजा हो तो बोल दो। हालांकि मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ इसके अंदर, लेकिन फिर भी बेसिकली पूछता हूँ हल्का फुल्का सा। ये 5वां पॉइंट अपने रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, लेंस में लाइट आर पार जाती है, मिरर में लाइट आर पार नहीं जाती है। मिरर में लाइट टकराएगी और टकरा के वापस आ जाएगी। लेंस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को भेजने की क्षमता रखता है, जबकि शीशे में लाइट बस टकरा के वापस आती है। दोनों में बहुत सिंपल डिफरेंस है। मिरर में क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, और जबकि लाइट में, लेंस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अगर लाइट आर पार जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन है, तो वो लेंस है। अगर लाइट टकरा के वापस आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन है, और उसको अपन लोग मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब लेंस में क्या क्या काम की बात है उनको सभी लोग ध्यान से समझना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक सिंगल पॉइंट में नहीं है, मल्टीपल बुलेट पॉइंट के अंदर एंट्री होगी। एक एक टॉपिक की ढेर सारे पॉइंट इसमें एंटर होंगे। ठीक है, समझना। सबसे पहली काम की चीज़, सभी लोग ध्यान से लिखें अपने पास में 2 टाइप की लेंस। मतलब पहले लिखें टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के लेंस पाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। मेंशन करने के बाद में एक एक चीज़ पार्ट्स में डिवीज़न करके लगाएंगे। जैसे कि मैं सबसे पहला पार्ट लिखा है इसके अंदर कॉनकेव लेंस, और दूसरा इसके अंदर लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस। 2 टाइप के लेंस पाए जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से बनाते चलो फटाफट, बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे करने हैं। मतलब
वो समझ में आ जाएगा, बढ़िया अच्छा का समझ में आ जाएगा। सभी को मिरर वाले फॉर्मूले याद है सादे? जैसे अगर इन्फिनाइट पे है तो इमेज का बनेगी, फोकस पे है तो इमेज का बनेगी इन्फिनाइट, और सी पे है तो कहाँ बनेगी सी पे, और आखिरी वाले केस में हमसे कहाँ पे बनता है पीछे, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और एक वो था अगर सी के पीछे हैं तो सी और एफ के बीच में, और अगर सी और एफ के बीच में है तो सेम टू सेम वही आंसर आएंगे, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा ये याद है सभी को, रियल इमेज कौन सी होती है जहाँ पे लाइट खुद मिल जाए, वर्चुअल जहाँ पे लाइट मिलानी पड़े। रियल ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट है। और लाइट मतलब इमेज बनाने के लिए तुम्हें कितनी लाइट लानी है, दो, दोनों की दोनों सिर से। ठीक है, ये सारी बातें वापस से रिकनेक्ट करेंगे, इसलिए वो पुराना लिख के एक बार रिवीजन करके सेट कर देना चाहिए था, हालांकि दोबारा हो जाएगा, वापस समझना। हमारे पास में कॉनकेव लेंस, इसमें केव बहुत काम का शब्द है। अपने पास में 3 टाइप के कॉनकेव लेंस पाए जाते हैं, और अपने पास में 3 टाइप के ही कॉन्वेक्स लेंस पाए जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कॉनकेव हैं, 3 टाइप के कॉन्वेक्स हैं। पुरानी सारी बातों का जोड़ तोड़ सब मिल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला अपने पास में पाया जाता है ये वाला कॉनकेव, एक साइड से केव है, केव माने समझ गए ना, केव गड्ढा। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर था जैसे कि वैसे, और एक साइड से सीधा है कांच का टुकड़ा, एक साइड से केव और एक साइड से कांच का टुकड़ा, एक साइड से सीधा कांच लगा दिया और आगे से ऐसे घुमा हुआ कांच लगा दिया, तो ये अपने पास में बन जाता है प्लेनो कॉनकेव। एक साइड से प्लेन है और एक साइड से केव है, दिस इज प्लेनो कॉनकेव। उसके बाद में हमारे पास एक ये निकल के आता है, ये कॉनकेव है और इसके पीछे सीधा टुकड़ा नहीं है, घुमा हुआ टुकड़ा है, ऐसे वाला टुकड़ा है। तो ध्यान से देखो इसके बारे में कि ये एक साइड से तो कॉनकेव है, एक साइड से गड्ढा लगा हुआ है। अब गड्ढे के पीछे अगर सीधा था तो उसका नाम पड़ गया प्लेनो कॉनकेव। अगर गड्ढे के पीछे उभरा हुआ हिस्सा है तो इसका नाम क्या पड़ेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, और हम में से किसी को दोनों ही नहीं पढ़नी, तो बस नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ, हमें जो पढ़ना है वो सुनो। अपने पास में एक ये वाला कॉनकेव है, ये इस वाली साइड से भी कॉनकेव है और ये इस वाली साइड से भी कॉनकेव है। देखो इसमें दोनों साइड से गड्ढे हैं, तो इसको अपन लोग बोलते हैं डबल कॉनकेव। तो अपने पास बेसिकली ये 2-3 टाइप के लेंसेज हैं, जिसमें अपन लोगों को बस लास्ट वाला पढ़ना है। तुम लोगों ने भी अगर गलती से कभी देखा होगा तो यही देखा होगा, ऊपर के दोनों देखे भी नहीं होंगे, लेकिन याद करना बहुत आसान है। गड्ढे के पीछे अगर सीधा है तो प्लेनो कॉनकेव, गड्ढे के पीछे उभरा हुआ हिस्सा है तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, और दोनों साइड से गड्ढा ही है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डबल कॉनकेव। तो हमें ये पढ़ने हैं, आगे जब पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली बात समझ में आएगी कि आखिर है क्या कहानी। उसके बाद दोबारा से आ जाओ। अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स यानी कि जो फूला हुआ होता है, कॉनकेव में तो होता है गड्ढा, केव यानी कि गुफा वाला हिस्सा। कॉन्वेक्स में इस साइड से फूला हुआ, यहाँ से सीधा है, इसका नाम, जैसे उसका नाम प्लेनो कॉनकेव है, इसका नाम प्लेनो कॉन्वेक्स, इस वाले का नाम लगेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। दोबारा से, यहाँ पे फूला हुआ है और इस जगह पे गड्ढा सा है, ये चांद का टुकड़ा ये वाला, इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। और जो दोनों साइड से फूला हुआ है इस तरह से, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स। तो अपने पास में ये 3 टाइप के लेंसेज हैं, दोनों के अंदर तुम्हारी पहली नॉलेज तो यहाँ पर आ जाए। अगर एक साइड से सीधा है तो प्लेनो, गड्ढा है तो कॉनकेवो, फूला हुआ है तो कॉन्वेक्स, और दोनों साइड से फूला है तो डबल कॉन्वेक्स, और दोनों साइड से गड्ढा है तो डबल कॉनकेव। टोटल बात ये कि जो ऊपर के चारों लिखे हुए तुम्हारे नॉलेज के लिए लिखे गए, इनका कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होगा। ठीक है, बस को तुमसे पूछे कि कॉनकेव लेंस कितने टाइप के होते हैं, तो उसको फटाक से बोलो 3 टाइप के। ठीक है, हालांकि वो तुम्हें इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। तुम लोगों को, हम सबको बस ये पढ़ना है डबल कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स, इसकी स्टडी करते हैं कैसे कैसे होगा। पहला पॉइंट लिखा तुम लोगों ने लेंस के अंदर। ठीक है, ऐसे 4-5 पॉइंट बनाने हैं, उसके बाद जाके तुम्हारी वो स्टडी स्टार्ट होगी, जिसके लिए तुम लोग इंतजार करोगे, देखना भी फटाफट से। ठीक है, हो गया, ये वाला हो गया ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आए। अगर सीधा है और गड्ढा है
तो सीधे के लिए प्लेन और गड्ढे के लिए कॉनकेव हो। अच्छा मेन बात है क्योंकि कॉनकेव लेंस के टाइप है तो इन सभी शब्दों के पीछे ध्यान से देख लो, सबके पीछे क्या आ रहा है, कॉनकेव आ रही है। ये कॉन्वेक्स वाले टाइप है, सबके पीछे आ रही है कॉन्वेक्स। तो एक सिंपल सीधी सी कहानी। अब बात है कि इसको रियल लाइफ में बनाते कैसे वो सुनो। इसको बनाने के लिए तुम्हें ये करना है, अगर तुम्हारे पास में कांच की बॉल है, ठीक है, ये एक कांच की बॉल और उसके बाद में ये एक और दूसरी कांच की बॉल, ठीक है, ये अपने पास में 2 कांच की बॉल है। इनको 4 कर लेता हूँ मैं वापस एक बार और की, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर तुमने इन कांच की बॉलों को थोड़ा तरीके से, इन कांच की बॉलों को ने ऐसे पास रखा, पास रखने के बाद में तुमने इनको गरम गरम करके काट दिया, ऐसे करके यहाँ से इसको काट दिया और इसको यहाँ से काट दिया। काटने के बाद में तुमने यहाँ पे हल्का फुल्का कांच लिया, पिघला पिघला के इसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में सब सिस्टम को हटा के साफ सफाई करके मशीनों से काट पीट करके एकदम बड़ी तरह चमका के सेट करके बस ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया, तो अपने पास में ये वाला कौन सा लेंस बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास में डबल कॉनकेव। मतलब कांच की बॉल को काट पीट करके जोड़ा और पिघला पिघला के फेविक्विक वगैरह जोड़ जाड़ के सेट करके बनाया, ऐसे बनेगा अपने पास में कॉनकेव, ठीक है। इसको बनाने के पीछे का कुछ रीज़न है देखना। लेकिन अगर तुम यहाँ पे सोचते हो, तुमने यहाँ पर भी इसको काटा, काटने के बाद में इनको ऐसे जोड़ा, जोड़ने बाद में बाकी के सारे फिजूल के हिस्से को हटा दिया, हटाने के बाद में बड़ी तरह से पॉलिश करी, चमचमा के रख दिया इसको, ये वाला तुम्हारे पास जो बनेगा दैट इज कॉन्वेक्स। तुम्हें इस कहानी को बताने का मतलब बी पॉइंट बस ये नहीं है कि तुम्हें ये दिखा दी, बी पॉइंट कुछ और है। तुम ये बताओ मिरर में कितने गोले आ रहे थे, 1, लेकिन जब लेंस बनेंगे तब कितने गोले आएंगे, 2 गोले। लेंस 2 गोलों से बनता है, इसीलिए मैं तुम्हें इसमें काम की बात ये समझाता हूँ। सभी लोग मुझे ये वाला पॉइंट बोलो, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस। उसके पीछे पॉइंट क्या बोलते थे अपन लोग, सेंटर। तुम्हारे पास में ये वाला पॉइंट था सेंटर, ये वाला पॉइंट था फोकस। लेकिन एक सर्कल का सेंटर ये रहा, एक सर्कल का फोकस ये रहा, दूसरे सर्कल के लिए भी बताना पड़ेगा तुम्हें, तो उसके लिए वाला हो जाएगा फोकस और ये वाला हो जाएगा सेंटर। अब दोनों में डिफरेंस समझाता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि पहले सर्कल की बात है, इसको बोलेंगे F1 और C1, और दूसरा गोला उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, F2 और C2। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है जो किसके अंदर है, मिरर के अंदर और लेंस के अंदर। वहां पे सिंपल एक सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं तो 2 फोकस हैं, 2 सेंटर हैं। अच्छा दूसरी काम की बात, सभी लोग ये समझा दें कि सेंटर जो होता है वो फोकस का डबल है, यानी अगर फोकस 10 पे है तो सेंटर कितने पे होगा, 20 पर। इसीलिए अपन लोग इस C1 की जगह पे बहुत बार ये भी लिख देते हैं 2F1, ये भी ध्यान रखेंगे, F1 उसका दोगुना 2F1। सेम टू सेम यहाँ पर भी अगर यहाँ पे लिखा है C2 तो हम और क्या लिख सकते हैं, F2, तो C2 जगह पे क्या लिख देंगे अपन लोग, 2F2 उसका डबल। मेन बात को तुमसे अगर पूछता है कि इसमें 2-2 फोकस क्यों है, 2-2 सेंटर क्यों है, तो सिंपल जवाब कि लेंस कितने गोलों से बनता है, 2 गोलों से, तो उसके 2 सेंटर 2 फोकस होंगे। सेम टू सेम इसको इस साइड पर भी सेट करते हैं, ध्यान से देखना। अगर इसके बारे में एडजस्ट किया जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सेंटर होगा, एक फोकस भी होगा, तो फोकस को F2 बोल दिया, सेंटर को C2 कह सकते हैं या फिर 2F2। दोबारा से इस वाले को अपन लोगों ने C1 F1 बोला, जबकि इसके पीछे वाले को C1 कह सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, 2F1। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये बताओ कि बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते थे पहले, मिरर वाले टाइम पे बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है, पोल। लेकिन यहाँ पे बीच वाले पॉइंट का नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे बीच वाला पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। अच्छा एक लाइन जो सारे पॉइंटों से पास होती है, उस लाइन को तुम लोग पीछे पहले क्या कह रहे थे, एक लाइन जो सारे पॉइंटों को टच करके जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी उसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट नंबर बी में ये वाली बात लिखो कि अपने पास में जो लेंस है वो 2 गोलों से बनेगा, इसलिए 2 सेंटर 2 फोकस, और बीच वाले पॉइंट को अब पोल नाम नहीं देना है तुम्हें, उसका नाम ऑप्टिकल सेंटर नाम से जाएगा। अब से इसको O लिखा कर देंगे, ठीक है। अगली काम की चीज़, ये ना बेसिक सामग्री है,
2f2, ठीक है, हो गया हो गया। वो लॉजिक लगाते चलना कि दो दो सेंटर दो दो फोकस क्यों है, सारी बातें पुरानी से जुड़ देंगे, ठीक है। और मुझे पुरानी याद है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूसली वो न्यूमेरिकल्स लगाते चलो, है ना। बहुत बार लगातार एक ही बात की घर पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, एक आध 2 घंटे के लिए मैथ साइंस के सारे चैप्टर जितना पढ़ाया गया उनको उठा के रिवाइज कर लिया करो। बस अपनी स्थिति जानते ही होगे कि हम कितने पानी में हैं, उस हिसाब से मेहनत भी करें। जो जितने पानी में हो उतनी पढ़ाई करें। अच्छा, उसमें 6 केस कौन से मिरर में थे, कॉनकेव में कि कॉन्वेक्स में? कॉनकेव में। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स में 6 केस हैं और कॉनकेव में 2 ही केस हैं। उसके 2 केसों का आंसर क्या था? वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल। इसके भी सेम टू सेम आंसर है, इसके उसके सारे आंसर सेम है, बस डायग्राम में डिफरेंस है। वो मामूली डिफरेंस और नहीं है, अच्छा खासा अंतर आएगा, ठीक है। इसे हटा दूँ। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखें। दोबारा पूछता हूँ, अपने पास ये वाला कौन सा? कॉन्वेक्स, ये फूला हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा? कॉनकेव। तो सभी लोग ध्यान से दोबारा बना दें इसको। हमारे पास सभी ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला F1 है, ये वाला 2F1 है। दोबारा बनाओ, बनाओ तुम लोग बनाओ। सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऐसे करके, मतलब अपन लोग #5 में ABCD लिख रहे हैं। जब तक वो ABCD चल रही है तब तक तुम्हारी नॉलेज बढ़ाई जा रही है। जैसे वो ABCD खत्म होंगी तुम्हें कुछ सवाल सिखाए जाएंगे, जैसे अपन लोगों ने उसमें सीखे थे रे डायग्राम, उन सभी का लिखा था DNS, वैसे ही। ये वाला 2F1, उसके बाद में यहाँ पे F2 और इस जगह पे 2F2। हमेशा अपने लेफ्ट हैंड वाले साइड को F1 नाम देना, ठीक है सबको। दोबारा से अपने पास ये वाला ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला F1, उसके बाद में ये वाला 2F1, सेम टू सेम नीचे ये वाला F2 और ये वाला 2F2। अब छोटी मोटे सवालों के जवाब देखो। ऊपर यहाँ पे तुम्हारे सामने लेज़र लाइट आ रही हैं, ठीक है। मान लो मैंने इसमें लेज़र लाइट भेजी 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेज़र लाइट, चारों के चारों पैरेलल। पहले ये देखो ये कहाँ तक भेजी गई हैं, लेंस के बीच तक आनी चाहिए, बीच तक, बिल्कुल बाउंड्री पे टच नहीं करनी है तुम्हें, लेंस के बीच में आके रुकनी चाहिए इस जगह पे। सेम टू सेम यहाँ पर भी मैंने 4 लेज़र लाइट भेजी हैं, चारों की चारों भेजी गई हैं पैरेलल, ठीक है। और सब में लगे होने चाहिए एरो। सबसे बड़ी गलती है ये कि लोग यहाँ कभी कभी यहाँ तक बना देते हैं, बस नहीं, 20 तक आने दो। 4 लेज़र लाइट लगाओ, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और इसमें एक काम की बात सीखेंगे, जब इस वाले लेंस में लेज़र लाइट आती हैं पैरेलल, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये सारी की सारी लाइटों को एक पॉइंट पे मिला देता है, ये सबको फोकस पे मिला देगा। ये सारी लेज़र लाइटों को एक पॉइंट पे मिला देगा, ये मिलाने वाला लेंस है। और इसकी प्रॉपर्टी है कि जब लेज़र लाइट आती है सबको फैला देता है, तो ऊपर वालियों को ऊपर फैला देगा, नीचे वालियों को नीचे फैला देगा, इस तरह से, ठीक है। तुम लोग मुझे नाम बताओगे मिलाने वाले को अपन लोग क्या कहते हैं? शब्द थे किसी टाइम पे, मिलाने वाले लेंस को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। जो लाइटों को मिलाएगा दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। जैसे लाइटों को फैलाने वाले को अपन लोग कह रहे थे किसी टाइम पे, कुछ मिरर में बोला था, वैसे यहाँ बताओ जो लाइटों को फैलाएगा उसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। अपने पास में ये वाला डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से याद रखें कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। एक छोटे सवाल का जवाब दोबारा से दो, बड़ी इमेज कौन बनाएगा? लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करके मिलाने वाला कि फैलाने वाला? ये तो मैं उल्टा याद करवाया गया था। जो मिला रहा है एक पॉइंट पे वो बड़ी इमेज देगा और जो फैलाएगा वो छोटी इमेज देगा। तो जो मिलाता है वो अपन लोगों को देगा लार्ज इमेज, इससे बड़ी बड़ी इमेज मिलती हैं, ठीक है। और ये वाला जो अपने पास में, इससे मिलती है स्मॉल इमेज, इससे मिलती है स्मॉल इमेज। और जब इमेज की बात चली रही है तो फिर इनके यूज़ भी लिखी दो साइड के साइड में। इनके यूजेस क्या हैं, किस जगह पे इस्तेमाल होता है कन्वर्जिंग लेंस का,
और किस जगह पे इस्तेमाल होता है डाइवर्जिंग लेंस का। तुम मुझे बताओ ऐसी जगह जहाँ पे तुम बड़ी इमेज देखते हो किसी लेंस के द्वारा, बताओ ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे बड़ी इमेज देखी जाती है, इमेज को बड़ा करने की कोशिश की जाती है लेंस की हेल्प से। सोचो, पहले तो ये बात ध्यान रखना, जो मिलाएगा वो बड़ी इमेज है, जो फैलाएगा वो छोटी इमेज है। पुरानी सारी बात कनेक्ट है, इसलिए शायद थोड़ा सा पेस बढ़ा हुआ है मेरा। बड़ी इमेज कहाँ पे देखी जाती है, किस जगह पे देखी जाती हैं, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें बड़ी इमेज देखी जाती हैं। एक सिंपल तो मैं भी लिख देता हूँ सिंपल सा, उसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास जो ज्योमेट्रियों में निकल आता है प्लास्टिक का, एक वो भी, और वो अच्छी क्वालिटी के वो भी, मैग्नीफाइंग ग्लास। एक तो ये लिख दिया, देखा ना वो ज्योमेट्री में निकल के आता गोल गोल से, एक तो वो। और बताओ जिसमें बड़ी इमेज देखी जाती हो, सबसे बहुत कॉमनली यूज चीज माइक्रोस्कोप, उसमें बड़ी इमेज देखिए, उसमें कॉन्वेक्स लेंस ही लगे होते हैं, कॉन्वेक्स ही होते हैं बस। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, वैसे टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स ही होते हैं, वो दूर का देखने के लिए भी। और टेलीस्कोप के अंदर भी यही पाए जाते हैं लेंसेज, इसका यूज़ नहीं होता उनके अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स का इस्तेमाल है बड़ी इमेज देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स का इस्तेमाल है क्योंकि हमें इमेज बड़ी करनी है। ठीक है, ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ होता हो, लाइटों को फैलाने की रिक्वायरमेंट होती हो। लाइट किस जगह पर फैलाई जाती है, जब हम बड़ा एरिया कवर करना हो, बड़ा एरिया। हेडलाइट्स के फ्रंट में यूज़ होती है, हेडलाइट के पीछे तो होता है रिफ्लेक्टर। मोटरसाइकिल वगैरह की जो लाइट होती है आगे वाली, उसके पीछे लगा होता है कटोरा सा रिफ्लेक्टर, और आगे लगा होता है लाइट को फैलाने के लिए, जिससे कि लाइट बड़े से बड़ा एरिया कवर करे। तो एक तो हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, जिससे लाइट फैलती है और आगे तक का रीजन दिखाई देता है। उसके बाद में टॉर्च के आगे अब फ्रंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटों को फैलाने के लिए, उस जगह उसका यूज़ है, तो जिससे कि ज़्यादा एरिया कवर हो। ठीक है, जो हेलोजेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं, हेलोजेंस जानते हैं, क्रिकेट स्टेडियम के बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिकेट में कितनी लगे होते हैं, वो कितनी जगहों पे लगे होते हैं? जनरली मिनिमम 6 तो होंगे ही होंगे, एक में होंगे 300-400 बल्ब के आसपास, ज़्यादा ही होंगे, बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं वो। ठीक है, तो उनमें भी लाइट को फैलाने का काम है। वो लाइट ऐसी नहीं फेंकते सीधी, लाइट डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है, मतलब हर वो एरिया जहाँ पे लाइट को फैलाने की रिक्वायरमेंट है, उन सभी जगहों पे इनका इस्तेमाल है। मेन काम की बात, जो लाइट को फैलाएंगे वो इमेज कैसी बनाएंगे? छोटी। जो लाइट को मिलाएंगे वो इमेज कैसी बनाएंगे? बड़ी। बड़ी इमेज कहाँ मिलती है? मैग्नीफाइंग ग्लास में अपन लोगों ने देखा ही है, और माइक्रोस्कोप में भी बड़ी इमेज मिलती है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट चल रहे हैं, तुम बिल्कुल ऐसा मानो कि जो तुमने मिरर वाला हिस्सा पढ़ा है उसको मैं तुम्हारे सामने थोड़ा बदल के फास्ट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, जिस जगह पे स्लो होना है वो चीज़ कुछ और है, फिलहाल नहीं है वो जगह। ठीक है, इसको फटाफट से लिख ही दें, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं पड़ेगा। ये पुरानी बातों का रिवीजन सा लगता है तो थोड़ा सा अच्छे से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। आगे पॉइंट नंबर डी, चौथे पॉइंट में 4 बातें लिखने से पहले चारों बातें सुना दें पहले। अगर लाइट पैरेलल जाएगी तो टकरा के फोकस से, अगर फोकस से आएगी टकरा के पैरेलल सी से, सी और पी से। उसमें टोटल 4 केस थे, इसमें 3 ही है। ठीक है, वो तीनों केस ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, तीनों केस करने के लिए अपनी कॉपी के पन्ने को 3 पार्ट में, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे डिवाइड करोगे। तीनों पार्ट में तुम ऐसे लेंस बनाओगे कॉन्वेक्स, बीच वाला O फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला F1 और ये वाला 2F1। दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा F2, इस जगह पे आएगा 2F2, F2 और ये वाला 2F2। वापस से रिपीट करके 3 बार ये बना लो।
बनाए, तीनों की बड़ी तरह याद हो जाएंगे। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट चल रही है तुम्हारी, तुम्हें जो आगे खतरनाक खेल पड़ना है उसके लिए। मेरे वाले केस ध्यान रखना है ना, अभी रिक्वायरमेंट है, बढ़िया काम आएगा। अभी पहला देखें ध्यान से, लाइट अगर पैरेलल है तो टकरा कहाँ से आएगी, कौन से फोकस से? ये शीशा नहीं है जो टकरा के वापस आ जाए अपने फोकस से, ये लेंस है, तो कौन से फोकस से टकरा के जाएगी? अगले वाले फोकस से। पैरेलल आई फोकस से गई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही नियम है। पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, ध्यान से देखना। अगर फोकस से आएगी तो टकरा के, गलत बनाई। अगर फोकस से आएगी, बिल्कुल आधे पे जाके रोकना, आधे पे। अगर फोकस से आएगी तो टकरा के पैरेलल, यानी अगर फोकस से आएगी तो टकरा के सीधी निकल जाएगी। दोनों केस बिल्कुल सेम सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ से लाइट आर पार हो रही है, तो आई तो फोकस से आगे वाले से जाएगी, और अगर फोकस से आ रही तो सीधी निकल जाएगी। अगला केस क्या था उसके अंदर, सी से सी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उससे अगला क्या था, पी से पी। अगर पोल पे जिस एंगल पे आएगी तो पोल पे उसी एंगल से जानी है। यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अगर यहाँ पे तुमने लाइट को ऑप्टिकल सेंटर पे भेजा तो सीधी ही निकल जाएगी बिना बेंट हुए, ये भी ध्यान रखो। ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी आर पार निकल जाती है। तो बस कुल मिला के दो ही केस हैं, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर से आर पार। उसमें फिर भी 4 थे। मेन बात है कि तुम्हें इन 3 में से कितनों का इस्तेमाल करना है, इन 3 में से कितनों का इस्तेमाल करोगे, 2 का। और अगर 2 का इस्तेमाल है तो एक केस तो 100% है जो लगना ही लगना है, पहला वाला केस, क्योंकि पहला वाला केस तो पहले वाले केस में भी सब में लगा था। तो अपन लोगों को इन 3 में से 2 का इस्तेमाल करना है। लाइट अगर खुद से मिलती गई तो रियल, मिलानी पड़ती गई तो वर्चुअल। तो बस 3 में से 2 का इस्तेमाल करना है। और सबसे मेन बात ये भी सुनो, हमें पता है कि 3 में से 2 का इस्तेमाल करना है, एक ये फिक्स है कि यूज़ होना ही होना है। अब तुम्हें बस 2 में से एक ऑप्शन चुनना है, या तो तुम सेकंड ऑप्शन चुनोगे या फिर थर्ड ऑप्शन। और ये अपन लोग इसका इस्तेमाल करके क्या बनाने वाले हैं, इमेजेस, डीएनएस की अपनी जो इमेज है वो कौन से पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखने से किस जगह पर बनेगी। पिछले वाले में कॉन्केव के अंदर टोटल 6 केस थे, यहाँ पे उल्टा जाएगा, इसमें कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस आएंगे और कॉन्केव में 2 केस हैं। और सबसे काम की बात यह है कि सब में केस के आंसर जो हैं वो सेम टू सेम आने वाले हैं। तो तुम्हारे जो 5वां पॉइंट है ना, उसमें 4 नॉलेज की बातें लिखी हैं। पहली बात, लेंस के टाइप कितने, सबसे पहली काम की बात तो ये लिखी है। उसके बाद में दूसरी काम की बात ये लिखी कि लेंस में कितने फोकस हैं, कितने सेंटर हैं, 2 सेंटर 2 फोकस, और बीच वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद में लेंस में वही वापस से लौट के आने वाली कहानी की 2 लेंस हैं, एक का काम है लाइट को मिलाने का, एक का काम है लाइट को फैलाने का। जो मिलाएगा उससे इमेज बड़ी है, जो फैलाएगा उससे इमेज छोटी है। और चौथी काम की बात है कि तुम्हें 3 नियम याद होने चाहिए। लाइट अगर पैरेलल है तो फोकस से है तो पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर से है तो आर पार। हमें इसमें क्या झंझट नहीं करना पड़ेगा इस बार, हमें इस बात में मूड नहीं मारना पड़ेगा कि रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल कौन सी होती है, कैसे इमेज बनानी है, कितनी लाइट लानी है, कहाँ से भेजनी है, ऐसा कोई मूड नहीं मारना। इसलिए वाला टॉपिक थोड़ा सा तेज निकल के जाता है। अगर ये सारी कहानी समझ में आई जाती है तो अगले पड़ाव पे चलते हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग को बहुत बढ़िया फील आएगा कि यार ये तो मुझे आता है। ध्यान से देख के बताओ कि इससे अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ अपने मैप में जाके, उस पर आते हैं। देखें, ये लिखा है द डायग्राम्स इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब जो मैं लिखने वाला हूँ पहले ध्यान से अगर तुम पन्ने के आधे हिस्से पे चल रही हो तो ठीक है, क्योंकि अगला वाला काम तुम्हें फुल पन्ने पे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो सभी लोग
ध्यान से एक लेंस बना लें, कुछ काम की बातें लिख लें। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला फोकस, ये वाला अपने पास में 2f1, उसके बाद में ये वाला f2 और ये वाला 2f2, ठीक है। इसके बाद काम की बातें सुनो। अपने पास 6 केस कौन से हैं। दूसरा केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी के पीछे। तीसरा केस, दूसरा केस है ऑब्जेक्ट है सी के पीछे। तीसरा केस क्या है, सी पर, यानी कि 2f1 पे है तीसरा केस। चौथा केस सी और एफ के बीच में। पांचवा केस एफ पर। छठवां केस एफ और ओ के बीच में। और पहला केस कौन सा है, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी से कैसी लाइटें आती हैं, हमेशा दो आएंगी और दोनों की दोनों कैसी आएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि दूसरा केस है कि सब सी के पीछे है, तीसरा केस है सी पर है, चौथा दोनों के बीच में है, पांचवा केस ये, छठवां केस ये। अगर तुम लोगों को पुराने सादे आंसर याद है तो और अच्छा। जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इमेज पीछे जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका साइज भी लगातार, पहले होगा छोटा, फिर बड़ा, फिर बराबर, फिर बहुत बड़ा, उसके बाद में आंसर इन्फिनाइट है। और लास्ट वाले केस का आंसर कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो तुम्हें ये सारी बातें पहली बात तो पुरानी याद होनी चाहिए, उनको यहाँ पे कनेक्ट करोगे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक टाइम पर मैं तुम्हें वो 8 केस और ये वाले 8 केस 16 केस बस यहाँ पे बैठ के बनवाऊंगा कि भैया 16 के 16 केस बना के देख कि तुझे परफेक्शन है कि नहीं। तुम्हें पहले तो केस याद हो गए होंगे, उसके बाद में सभी लोग दूसरा सिस्टम भी बना ही लो। अब अपने पास में अगला जो लेंस है उसका नाम है कॉनकेव। ये वाला ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ये वाला f1 इस जगह पे 2f1 और यहाँ पे है f2 इस जगह पे 2f2। इसके दो केस पता है किसी को, इसका पहला केस क्या है और दूसरा केस क्या है। इसमें दो केस थे ओनली, एक तो था एट इन्फिनिटी, पहला केस तो था इसमें इन्फिनिटी वाला, ठीक है। और उसमें दूसरा केस क्या था, एनीवेयर, कहीं पर भी रख दो सामने, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है। तो 8 केस ये और 8 केस पहले वाले, उनको मिला के टोटल 16। और सबसे मेन बात है कि 16 के 16 आंसर सेम है, ठीक है। बस बनाने का तरीका अलग होगा, थोड़ी बहुत लाइन वाइन आर पार निकल जाएंगी, उसमें आर पार नहीं निकलती थी, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, डिट्टो सेम टू सेम है, ठीक है। और इस बार तुम्हारा वो वाला सिस्टम काम नहीं करेगा कि तुमने पन्ने को 600 में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया। तुम्हें इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है 6 बार में, ठीक है। समझा दूंगा, पहले इस बात को समझ लो कि तुम्हारे पास, तुम्हें ये याद होगा ना कि 6 केस कौन से हैं। तो यहाँ पे तुमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। लोगों को यही नहीं पता होता कि 6 केस हैं किस चीज़ के, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। सबसे पहला कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, दूसरा सी के पीछे, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर और छठवां एफ और ओ के बीच में। ये सबसे बड़ी जीत है कि हमें ये पता है कि केस कौन से हैं। आंसर तो बाद की चीज़ें निकले नहीं निकलेंगे वो देखी जाएगी, पहले ये समझ जाओ, ठीक है। अब तुम्हें अपनी कॉपी को कैसे डिवाइड करना है वो सुन लो, ठीक है। अपन लोग #6 अब लगा रहे हैं और उसमें सिंपल सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ओनली कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। मैं ये भी नहीं लिख रहा। अगले पन्ने पर जाएं, चाहे तुम्हारा ये वाला पन्ना, भले एक लाइन ही क्यों ना बताओ, और उसमें ऐसे करके 6 डिवीजन कर लें इस तरह से। बस लाइनें ऐसी खींचनी है, हर एक में कम से कम नहीं तो 6 लाइन का अंतर, नहीं 5 लाइन का अंतर रखो हर लाइन में। 5 लाइन फिर एक लाइन खींचो, 5 लाइन गया फिर एक लाइन खींचो, तो 6 डिवीजन कर लो, क्योंकि लेंथी बहुत जाते हैं। और ऐसे बना भी लो ना, इनमें टाइम लगेगा 6 के 6 बनाने, लाइन सीधी खींचनी है, ऐसे गोला करना है। तुम इतना कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा F1 F2 ये सब कुछ लिख लो, ठीक है। पहले उस मटेरियल से तैयार रहो,
उसके बाद बढ़ाते हैं आगे। जिसके बाद स्पेस नहीं हो तो भैया 2 पन्ने बना लियो, कोई नहीं, वो एक पन्ने पे देते हैं, नज़र में अच्छे आ जाते हैं सादे के साथ एक जगह पर, बस ये लालच है और कुछ नहीं। छः में आगे तुम लिख दोगे ना, आगे कौन से, मतलब मैंने लिख दिया इन्फिनिटी, उसके बाद में 2a1 के पीछे फिर एट सी, तो सारे लिख दो नीचे तक। जैसे मैंने कोने में लिखा है ना 1 2 3, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऐसे करके 6 के 6 कोने में, इससे थोड़ा सा हटा के लिख देना है ना, मैं तो बना दूंगा 6, उसकी टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन में कभी ड्राइंग कंपटीशन पार्टिसिपेट मत करना। हाँ, इनमें शार्प पेज दिया करो जब बना रही हो तो, एकदम परफेक्ट शार्प पेज। ऐसे बनाते हैं पुआ सा, पता नहीं क्या करते हैं। तुम्हें कल क्या काम दिया गया है, थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं उसे। कल पढ़ाई कर रहे होंगे, लेंस वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होंगे, परसों भी बढ़ा रहे होंगे। ट्यूसडे और वेडनेसडे का ऑफ मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है।
तो ट्यूसडे वेडनेसडे का ऑफ मिलने का मतलब ये कि तुम 2 दिन बाद दोगे फिर उसे, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर अपन लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे संडे तक लगातार। हाँ, तो स्कूल कब से खुलते हैं? 22 तारीख से एमडी जैन। ये एमडी जैन में, हाँ तो इसको तो एक से पता है हमें। 22 यानी कि आज क्या डेट है? 20, कल 21 संडे, 22 मंडे। चलो टाइम चेंज होगा फिर। देखें भाई, सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 2A1 के पीछे। यहाँ पे कहाँ रखा ऑब्जेक्ट? 2A1 पे। इससे अगले वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? 2F1 और F1 के बीच में। उससे अगले वाले में कहाँ पे रखा है? F1 पे। उससे अगले वाले में कहाँ पे रखा है? F1 और O के बीच में। तो हर जगह पे ऑब्जेक्ट बना दो। चलो एक एक एरो खींच दो, ज़्यादा छोटा नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं, मॉडरेट साइज़ का है ना। 2A1 के पीछे, 2F1 पे, दोनों के बीच में, दोनों से आगे और उन दोनों के बीच में बना दो। अब सभी लोग ध्यान से याद करके बताएंगे मुझे, जो केस मैं करवाऊँ वही बताएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज क्या बनेगी? सी पर ही बनेगी, सेम साइज का ही बनेगी, है ना। चलो अपने पास में 3 केस हैं, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से आर पार। तो मैंने पहले केस का इस्तेमाल किया है। लाइट अगर इसके सिर से आती है पैरेलल, टकरा कहाँ से जाएगी? कौन से वाले से? सामने वाले से। तो फोकस से जाएगी टकरा के, पहली बात तो ये, ठीक है। मैंने पहले दूसरे नहीं करे जानबूझ के। दोबारा दूसरा ऑप्शन दो तुम मुझे। पहला 3 ही तो ऑप्शन है, एक चुन लिया, वो तो हर बार चुनना ही है। अब 2 बचे, सेकंड या फिर थर्ड, 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो मान लो सेकंड वाले का यूज़ किया। लाइट अगर इसके सिर से आती है, सिर से आनी चाहिए और फोकस से भी जा रही है, तो सिर फोकस से आती है, सिर और फोकस से आ रही है, तो फोकस से आने वाली लाइट टकरा कैसे चली जाएगी? पैरेलल। अगर फोकस से आने वाली लाइट टकरा के जाती है पैरेलल तो यूँ जाएगी। अब मुझे दिख रहा है कि भैया ये वाला जा रहा है थोड़ा सा पीछे, पर पीछे नहीं जाना चाहिए। तो सीधी सीधी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पर बनेगी। तो मैं इसको जानबूझ के मिटाऊंगा, मिटा के नेक का थोड़ा बहुत हाथों को ऊपर एडजस्ट करके थोड़ा तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बार बार कोशिश करो जब तक बात बन ना जाए। और नेक का 19-20 रहे तो ऐसे मिला दो कि इधर बन रही है ऐसे। ये बात तुम्हें याद करनी पड़ेगी, ये सबसे प्रैक्टिकल ग्राउंडेड बात है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम लोग इस चक्कर में रहोगे कि यार जहाँ मिल रही है वहीं मिला देंगे। नहीं, याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। इसका डीएनएस बोले सभी लोग मुझे कि डिस्टेंस क्या है, नेचर क्या है और साइज क्या है। डिस्टेंस बोलो, इमेज कहाँ बन रही है? एट 2F2 या फिर कह सकते हो C2 पर। इसका नेचर बोलो, मिली कि मिलानी पड़ी? खुद से मिल गई तो रियल एंड इन्वर्टेड। और थोड़ा अगर दिमाग से देख सकते हो तो देखो, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर सिर करके खड़ा हुआ है जबकि इमेज कहाँ पे? नीचे की ओर है, तो इन्वर्टेड हो चुकी है। और इसका साइज बोलेंगे, सेम साइज है। अगर सी पर है तो सेम साइज की बनेगी। अब मैं पहले वाले केस में आता हूँ। अगर इन्फिनिटी पे है तो कितनी लाइटें आती हैं? 2। दोनों की दोनों कैसी आएंगी? पैरेलल। तो अपन लोग 2 लाइटें लेके आए। अब तुम्हारा मन करे दोनों को तुम ऊपर से ले आओ, एक को ऊपर से एक को नीचे से ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात फिक्स है, लाइट अगर पैरेलल है तो टकरा के, लाइट अगर आएंगे पैरेलल तो टकरा कहाँ से जाएंगी? फोकस से। तो ये दोनों टकरा के फोकस से निकल जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। ध्यान से बोलेंगे सारी बातें। इसका डीएनएस बोलो, डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है? देख के बोलो, देख के। लाइट कहाँ टकरा रही है? F2 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? एट F2। इसका नेचर बोलेंगे, लाइट अपने आप मिली कि मिलानी पड़ी? मिलानी पड़ेगी लास्ट वाले केस में, बाकी सबके आंसर अपने आप मिलनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा माना जाता है इस जगह पे? पॉइंट साइज्ड, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल। तो पॉइंट साइज्ड, बहुत छोटी सी इमेज बनती है, ठीक है। मैं सभी से दोबारा से एक बात कह रहा हूँ, अगर सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बनती है?
अगर सी के पीछे तो इमेज क्या बनती है? अगर तुम्हारी कॉपी सेम टू सेम वही है जो तुमने चेंज नहीं कर रही है, सारे केस लिख रही है, तो पलट के जाके चेक करके आओ। अगर सी के पीछे तो इमेज क्या बनेगी? सी और एफ के बीच में। और अगर सी और एफ के बीच में तो इमेज क्या बनेगी? सी के पीछे। वो ठीक उल्टा चलता है। तो पहला केस तो फिक्स है कि लाइट अगर पैरेलल आनी है तो टकरा के, अगर लाइट पैरेलल टकरा कहाँ जाएगी? फोकस से। दूसरा केस सिर से भेजो, फोकस से होते हुए जानी चाहिए। तो ये बन गया इसका सिर फोकस, सिर और फोकस दोनों से। और अगर सिर फोकस से आ चुकी है तो जाएगी पैरेलल, बीच में से पैरेलल भेजी गई। अब ये लगभग वहीं आ रही है जहाँ पे हमें नीचे वाली चाहिए थी, तो अपन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। लाइट को सीधी करते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। सिर फोकस से गई और टकरा जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर मिली, इसका डीएनएस लिखवाएंगे। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस ही तो बन रही है, सी के पीछे तो बन रही है, बीच में बन रही है, लेकिन उस साइड बनेगी। अब से जो आंसर इस साइड आने थे वो सारे आंसर वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, आंसर सेम रहने वाले हैं, ठीक है। इसका डीएनएस बोलो, डिस्टेंस बिटवीन F2 एंड 2F2। मेन बात ये सुनो कि जो तुम्हारे आंसर थे आंसर वही है, बस साइड चेंज हो गई है, उधर की जगह इधर आने वाले हैं सारे के सारे आंसर, ठीक है। इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज बोलो। अगर इसका साइज बहुत छोटा था तो इसका थोड़ा सा बड़ा है, उसका बिल्कुल बराबर है, तो ये बराबर से कम वाला साइज है, तो इसका साइज इसके मुकाबले ग्रीन वाला है तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और येलो वाला है तो थोड़ा छोटा दिखेगा, तो इसका साइज कैसा माना जाएगा? स्मॉल साइज। तो पहली बात तो ये ध्यान से अपने आप समझ के लिख लो, सेम टू सेम पुराने वाले आंसर हैं, बस लोकेशन चेंज हुई है। जो आंसर इस साइड पर होने चाहिए थे लेफ्ट पर, वो सारे के सारे राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, सारे के सारे। उसकी प्रैक्टिस बैठकर तरीके से करनी भी पड़ेगी। ठीक है, अगले तीन केस, तीनों केस के आंसर सोच लो पहले। F1 2F1, इस जगह पे F2 2F2, तीनों केस के आंसर सोच लो। F2 2F2, दोबारा से 2F1, ये वाला F1, ये वाला F2 और ये वाला 2F2, ये वाला 2F1, वापस से F1, ये वाला F2 और ये वाला 2F2, है ना। कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, तो मतलब पिछले 7-8 दिन से एक कहानी पढ़ रही हो तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि एक दिन में तो वैसे पढ़ लेनी पड़ता, समझे। मुझे ये बताओ कि चौथा केस है क्या? चौथा केस क्या है? बिटवीन C एंड F। तो चौथा केस है बिटवीन C1 एंड F1। पांचवा केस क्या है? एट F1। और छठवां केस क्या है? एट बिटवीन F1 एंड पोल। उसको पोल नहीं कहते, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो चौथा केस तो इनके बीच में है, पांचवा केस इसके ऊपर है और छठवां केस इन दोनों के बीच में है, ठीक है भाई। अपन लोग लाइट्स को लेके आते हैं। सब में एक लाइट तो फिक्स है, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, तो उसको तो सब में बना लेते हैं। लाइट पैरेलल आएगी, टकरा के अगले वाले फोकस से निकल जाएगी, सेम टू सेम। पैरेलल आएगी, टकरा के फोकस से निकल जाएगी, सेम टू सेम। पैरेलल आएगी और टकरा के फोकस से निकल जाएगी, सेम। बन गया, ठीक है। सब में अगला वाला केस। दोबारा सवाल का जवाब देना। अगर C और F के बीच में है तो आंसर कहाँ पे होगा?
सी के पीछे, और अगर सी के पीछे तो आंसर कहाँ पे होगा, सी और एफ के बीच में, उल्टा ही होता है। तो सी और एफ के बीच में तो आंसर सी के पीछे होगा, लेकिन उस वाले सी के पीछे होगा। तो देखना वापस से सिद्ध से और फोकस से। अब जैसे मैंने ये बनाई, इस साथ ये तुम्हारे साथ भी घटना घटित होगी बहुत बार कि तुम्हारी लाइट जो है वो लेंस से नीचे निकल जाएगी, है ना। अब उस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लो ना, है ना, मौका देख के। ये काम अकल से करने हैं। ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही हैं पहले से, मतलब मैंने इकट्ठा एक बार बना दी, नहीं। नेक ऐसे बना ले दोबारा से, और उस वाले को मिटा सकते हैं अंदर ही अंदर। खैर कोई नहीं, आगे सुनो। बात ये कि लाइट अगर फोकस से आएगी, ये फोकस को भी टच नहीं कर रही है फिलहाल, लाइट अगर फोकस से आएगी तो टकरा के चली जाएगी पैरेलल, और जैसे वो आगे जाएगी यहाँ से, वो यहाँ कहीं जाके मिलेगी। जिस जगह वो मिल रही है तुम सभी को उसका डीएनएस बताना है, क्या है बताओ। डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है, C2, C2 बोलो या फिर 2F2 बोलो, बिहाइंड C2 या फिर 2F2। नेचर कैसा है उसका, रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है उसका ऐसे कंपेरिजन में, बड़ा। ठीक है, अब वापस सुनना, अगर इन्फिनिटी पे है तो आंसर कहाँ पे है, फोकस, और अगर फोकस पे है तो आंसर कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। अब बात ये कि तुम सेकंड वाले केस का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। सेकंड वाला केस ये था कि ऑब्जेक्ट, मतलब अगर फोकस से आएगी तो कहाँ पे होगा, पैरेलल। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा है, तो तुम लोगों ने सेकंड वाले केस का इस्तेमाल यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ भी करोगे, सब में सेकंड वाले का इस्तेमाल है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तुम लाइट को फोकस से नहीं भेज सकते, तो तुम्हें ऑप्टिकल सेंटर से भेजना है। अब मैं इसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ, तुम्हें एक अंदाजा तो साफ साफ है ना कि अगर इन्फिनिटी पे है तो आंसर कहाँ पे है, फोकस, और अगर फोकस पे है तो आंसर कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। इसीलिए जब मैं लाइट रे को भेजूंगा तो यहाँ से आर पार ऐसे भेजूंगा कि तुम्हें दोनों कैसे दिखनी चाहिए, पैरेलल। ठीक है, इन दोनों के डीएनएस लिख दो, चलो बना के इन दोनों के डीएनएस खुद ही लिख दो। देखो दोनों के डीएनएस लिखो। पहले वाले का डिस्टेंस बियॉन्ड बिहाइंड 2F2 C2 जो भी लिखा हो, लेकिन समझ अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, बिहाइंड 2F2 या फिर C2 लिख सकते हैं। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड और साइज लार्ज। जबकि अगर इसमें लिखेंगे तो डिस्टेंस कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, वेरी लार्ज। जो भी ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, अनंत दूरी पर हैं, जैसे कि सन, उनकी जो साइज वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा ही मानी जाती है। अब आखिरी वाले केस पे आते हैं, वो सुनना। हाँ भाई बताओ, केस बोलो। पहला तो इस्तेमाल कर लिया, सेकंड या थर्ड। देखो अपनी रिदम मत तोड़ो, रिदम मतलब ये, पहले में तो हटा ही दो अलग। इसमें किस किस का इस्तेमाल किया, 1 2 1 2 1 2, इस वाले में 1 3, अगले वाले में भी 1 3 1 3 का इस्तेमाल करो। ठीक है, वो सेम सेम रहेंगे, याद करने में आसानी देती है। लास्ट में एक ही यूज़ किया अपन लोगों ने। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, सिर से गुजारेंगे और ऐसे इनका मुंह आगे खुला हुआ है, तो कन्फर्म है आगे तो कभी मिलेंगे नहीं, तो हमें पीछे इनको मिलाना पड़ेगा। और अगर पीछे मिलाना पड़ेगा तो लाइन खींच जाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे खींचो लाइन। अरे तो फिलहाल तो जो बन रही है उसे बना ही दो ऐसे, ये शायद ऐसे आएगा मे बी। इसका डीएनएस लिख देना, डिस्टेंस कहाँ पे, नेचर कहाँ पे, साइज कहाँ पे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे पहले वाले की तरह।
अब तुम में से जिसको भी ये लगता है कि यार ये याद करने की चीज़ तो भैया गलत है, वो उसे क्या करना है, उसे बस इस कहानी को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे एक बार अकेले बैठ के लिख के देखना है और मैच करना है कि मेरे आंसर सही है कि नहीं है। जिस दिन लिख लोगे उस दिन खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर पेपर से एक दिन पहले रटकर जाने वाले हो तो पेपर के अगले मिनट ही भूल जाओगे। ठीक है, बताओ इसका डिस्टेंस बोलो, बियॉन्ड 2f1 बता दें। ठीक है, नेचर बोल दो, वर्चुअल इरेक्ट, और साइज बोल दें लार्ज, यानी कि पहले पांचों के पांचों केस रियल और इन्वर्टेड, और आखिरी वाला केस वर्चुअल और इरेक्ट। और लॉजिक बिल्कुल सेम टू सेम वही है, जो आंसर पिछले थे वही आंसर ये वाले हैं, बस फर्क है आर पार का, कि वो वाले आंसर उसी आर में थे और ये वाले इस पार बन गए हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बना दें सारे। वो नहीं मिलेंगी, वो कभी नहीं मिलेंगी, वो इन्फिनाइट तक जाती जाएंगी, इन्फिनाइट जाएंगी। और अपन लोग ऐसे को एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं भगवान के पास से कोई दिक्कत होगी तो मिल जाएंगी, मे बी, वो मानी नहीं जाती हैं, नहीं मिला सकते, तो पीछे तो मिल नहीं सकती हैं, तो आगे भी नहीं मिलेंगी, लाइट से पैदल है, तो फिर पीछे गड़बड़ क्यों करें, तो वहीं से छोड़ देते हैं उन्हें। सभी लोगों के लिए सिंपल सीधा काम, कल सेम टाइम पर आएंगे, घर से वाला कनेक्शन डिवाइस करके आएंगे प्रॉपर पूरा, मतलब घर पे कम से कम 2-3 बार लिख कर देख लेना। ठीक है, इस कहानी को समाप्त करना, अपन लोग कल थोड़ा सा और अच्छा बूस्ट कर जाएंगे, कल ध्यान रखें। ठीक है, ऑफ कर दिए उसे।